साल 2004 में हांगकांग में एक ऐसी फिल्म बनाई गई थी जिसकी कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया। इस फिल्म की कहानी और खासकर इस फिल्म का ट्विस्ट इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि लोगों को इस बात पर भरोसा तक नहीं हुआ कि फिल्म में दिखाई गई चीजें सचमुच इस दुनिया में होती हैं। और इस सच को जानकर आपका भी इंसानियत से विश्वास उठ सकता है। चाइना से हांगकांग तक का सफर तय करके एक औरत टिफिन लेकर अपने घर आई। उसने टिफिन का सारा खाना फेंक दिया सिवाय कुछ डम्पलिंग्स के। अब इन डम्पलिंग्स में ऐसा क्या था, यही इस फिल्म में आगे बताया जाएगा। मे नाम की ये औरत वैसे तो जवान नजर आती है, पर लोग उसे आंटी मे कहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि उसकी उम्र काफी ज्यादा है। मे ऐसे स्पेशल डम्पलिंग्स बनाती है जो बहुत मशहूर और टेस्टी है, और वो मशहूर इसलिए है क्योंकि इन्हीं डम्पलिंग्स में उसकी खूबसूरती और जवानी का राज छिपा है। उन डम्पलिंग्स में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो उसे स्पेशल बनाता है, पर वो इंग्रेडिएंट क्या है ये कोई नहीं जानता। उन डम्पलिंग्स और आंट मे के बारे में सुनकर मिसेज ली नाम की औरत मे से मिलने आ पहुंची। मिसेज ली एक मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी, मगर एक रईस बिजनेसमैन से शादी करने के बाद उसे अपने करियर को पीछे छोड़ना पड़ा। मिसेज ली और उसके पति के बीच प्यार है ही नहीं, और मिसेज ली ने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ मिस्टर ली का ध्यान अपनी पत्नी से हटने लगा है, और मिसेज ली को डर है कि अगर मिस्टर ली ने उसे छोड़ दिया तो वो अपने पति की जायदाद और आलीशान जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। इसलिए जवान दिखने के लिए वो मे के पास आई, क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि मे के बनाए डम्पलिंग्स इतने जादुई है कि डम्पलिंग्स खाने वाले इंसान फिर से जवान नजर आने लगते हैं। मिसेज ली को इन बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने मे से इन क्लेम्स को साबित करने के लिए सबूत मांगा। मे ने बताया कि वो खुद अपने डम्पलिंग्स खाती है और कोई भी उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। मे असल में 30 साल से बहुत ज्यादा बड़ी है, और इससे बड़ा सबूत उसे और क्या चाहिए। मे का कहना था कि इंसान की उम्र उसके शरीर के अंदर से बढ़ती है, ना कि बाहर से। इसलिए कोई भी प्लास्टिक सर्जरी या क्रीम ली की उम्र बढ़ने से रोक नहीं सकती। मगर ये डम्पलिंग्स अपना काम शरीर के अंदर करते हैं, इसलिए सिर्फ ये डम्पलिंग्स ही उसकी उम्र बढ़ने से रोक पाएंगे। एक बार के लिए हिचकिचाने के बाद ली ने सोचा कि जवान दिखने के लिए उसे इन डम्पलिंग्स को खाना ही होगा, और दवाई समझकर वो हर रोज मे के घर उन डम्पलिंग्स को खाने आती रही। कई दिनों तक डम्पलिंग्स खाने के बाद उसे समझ आ गया कि मे उन डम्पलिंग्स में किसी जानवर का मांस मिलाती है, पर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर वो डम्पलिंग्स खाती रही, क्योंकि उसे सिर्फ जवान दिखने से मतलब था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि डम्पलिंग्स सचमुच काम करने लगे हैं। मिसेज ली जानती थी कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, पर वो उसे कभी इस चीज के लिए ना तो रोक पाई और ना ही उसे कन्फ्रंट कर पाई। जब भी वो अपने पति से कुछ सवाल पूछती, वो उसके हाथ में पैसे थमाकर वहां से निकल जाता। और यही मिसेज ली की जिंदगी बन गई थी। डम्पलिंग्स खाते हुए ली की मे से दोस्ती होने लगी, और वो उसके साथ वक्त बिताने लगी। मे को ली के शरीर में बदलाव नजर आ रहे थे, मगर ली चाहती थी कि उसे रिजल्ट्स और ज्यादा जल्दी मिले। मे ने वादा किया कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे ली को रातों रात रिजल्ट्स नजर आने लगे। और जैसे ही ली मे के घर से निकली, वहाँ एक औरत अपनी बेटी को लेकर आ गई। मिसेज ली ये नहीं जानती थी कि मे डम्पलिंग्स बेचने से पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट हुआ करती थी। मे अब डॉक्टर नहीं रही, पर वो औरत चाहती थी कि मे उसकी बेटी केट की मदद करे, क्योंकि 15 साल की उम्र में ही केट प्रेग्नेंट हो गई है, और उसके साथ ये हरकत करने वाला केट का ही पिता है। केट का अबॉर्शन करवाने के लिए मे एक बार के लिए राजी हुई, पर जब उसे पता चला कि केट के पेट में वो बच्चा 6 महीनों से पल रहा है, तो उसने कह दिया कि अब मदद करना उसके हाथ में नहीं, और केट का अबॉर्शन ब्लैक मार्केट में करवाना सही रहेगा। जिस हॉस्पिटल के बारे में मे ने उन्हें बताया, मे वहाँ काम तो नहीं करती, पर उस हॉस्पिटल में उसका आना जाना लगा रहता है, क्योंकि सच ये था कि वो अबॉर्ट हुए बच्चों का मांस उस हॉस्पिटल से चुराती है, और उसी मांस को वो अपने डम्पलिंग्स में डालती है। ये घिनौना राज कोई नहीं जानता था, और सबको यही लग रहा था कि बनाए गए डम्पलिंग्स में जो स्पेशल इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है वो किसी जानवर का मांस है। मिसेज ली को जब पता चला कि उसके पति का अफेयर एक होटल में काम कर रही जवान लड़की के साथ चल रहा है, तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उसने मे को अपने घर बुलाकर उसे अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि सालों से वो एक बच्चा चाहती है, मगर न जाने क्यों उसकी ये कोशिश और ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। ली की कहानी सुनकर मे ने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में उसकी मदद करके रहेगी, और साथ ही उसने केट की मदद करने का भी फैसला किया, जिसकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थी। बिना किसी परेशानी के और बिना एनेस्थीसिया के मे ने अपने घर में केट के बच्चे को अबॉर्ट कर दिया, और उस बच्चे को देखकर उसे वो रास्ता नजर आ गया जिसकी मदद से वो मिसेज ली की मदद कर पाएगी।
असल में जिस मांस का इस्तेमाल वो अपने डम्पलिंग्स में कर रही थी, वो मांस उन बच्चों का था जो बहुत कम वक्त तक अपनी माँ के पेट में थे, और केट का बच्चा उन सबसे बड़ी उम्र का था, और एनेस्थीसिया का इस्तेमाल ना करने की वजह से वो बच्चा हेल्दी था। इसी की वजह से उसका इस्तेमाल करके रिजल्ट्स बेहतर होंगे और ज्यादा तेजी से नजर आएंगे। ये सोचकर कि इस बच्चे के मांस को खाकर मिसेस ली रातों रात जवान नजर आने लगेगी, मे ने उसे अपने फ्रिज में रख दिया। अगले दिन जब मिसेस ली उसके पास आई तो मे ने डम्पलिंग बनाना शुरू किया। मिसेस ली हमेशा से यही सोचकर परेशान थी कि आखिर मे अपने डम्पलिंग्स में क्या डालती है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने जब वो चोरी छिपे मे को डम्पलिंग्स बनाते देखने गई, तब वो डरावना राज उसकी आंखों के सामने आ गया। ये जानकर कि वो इतने दिनों से इंसान का मांस खा रही थी, मिसेस ली अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो इस घिनौने सच से दूर भागना चाहती थी, पर अपने पति को दूर जाने से रोकने की डेस्परेशन में मिसेस ली का मन बदल गया। उसे लगा कि अगर यही चीज उसे जवान बना सकती है तो वो इस चीज को खाकर रहेगी। अपने आप को संभाल कर वो फिर से मे के पास गई और उसने मे को डम्पलिंग्स बनाते हुए बिना डरे देखा। रिजल्ट्स के बारे में सोचकर उसने न सिर्फ डम्पलिंग्स खाए मगर उन्हें एंजॉय भी किया, और मे ने दावा किया कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। मे की बात सही साबित हुई और मिसेस ली इतनी ज्यादा खूबसूरत और जवान नजर आने लगी कि उसका पति अपने आप को उससे दूर नहीं रख पाया। मिस्टर ली अब पूरी तरह अपनी पत्नी का दीवाना हो गया था और हर वक्त उसी के पास रहना चाहता था। मिसेस ली की जिंदगी सचमुच बदल गई, मगर वो कहते हैं ना, हर चमत्कार के साथ एक श्राप भी आता है और हर अच्छी चीज का अंत कोई बुरी चीज करती है। मिसेस ली ने अपने घर में एक पार्टी रखी और हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहा, पर अचानक मिसेस ली के शरीर में से मछली की बू आने लगी और शर्मिंदा होकर मिसेस ली को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। मिसेस ली ये सोचकर हैरान थी कि मे ने उसे इन साइड इफेक्ट्स के बारे में क्यों नहीं बताया। वो अपने शरीर से उस बू और कुछ निशानों को निकालने की कोशिश करती रही, और जब उसने मे को ये सारी बातें बताई तो मे ने कहा कि इतने सालों में ऐसे साइड इफेक्ट्स मे ने कभी नहीं देखे। मिसेस ली के साथ शायद ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहली बार ये चीज खाई है। मिसेस ली ये सोचकर बेफिक्र हो गई कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उसकी और मे की सारी बातें मिस्टर ली ने सुन ली। उसने मे के बारे में पता करना शुरू किया और वो उसका घर ढूंढने में कामयाब हुआ। वो जब मे के पास गया तो उसे पता चला कि मे एक कैनिबल है, यानी कि एक ऐसी इंसान जो इंसानों को खाती है, और कैनिबलिज्म की ही वजह से वो 65 सालों की होने के बावजूद इतनी जवान नजर आती है। कोई भी आम इंसान ये सब कुछ जानकर पुलिस के पास जाता, पर मिस्टर ली खुद एक ऐसा घटिया आदमी था जिसे सिर्फ खूबसूरती और जवानी से मतलब था, और वो मे की खूबसूरती देखकर उसके प्यार में पड़ गया। उसने मे के साथ अफेयर शुरू कर लिया और मे ने भी पैसों के लिए उसे अपने जाल में फंसा लिया। दूसरी ओर ली ये सोचकर परेशान थी कि वो किसी भी हाल में मे से अपनी दोस्ती तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसे उन डम्पलिंग्स की आदत होने लगी है। वो अपनी जवानी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी, पर जब इस बार उसने मे से डम्पलिंग्स मांगे तो मे ने कोई भी जवाब देने से और मदद करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर केट की मौत हो गई क्योंकि मे ने उसका अबॉर्शन ठीक से नहीं किया था। उसने अपने लालच के लिए केट को एनेस्थीसिया तक नहीं दिया था ताकि वो एक हेल्दी बच्चे का मांस पा सके, मगर ऐसा करके उसने केट को बेहिसाब दर्द दे दिया। केट की माँ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेटी की मौत ने उसे अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने पति को जान से मार दिया क्योंकि उसी की वजह से उसने अपनी बेटी को खो दिया है। और गिरफ्तारी के बाद जब केट की मां से पूछताछ हुई तो उसने पुलिस को मे के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस वाले जब तक मे को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचे तब तक मे वहां से भाग चुकी थी, पर पुलिस को वहां देखकर मिसेस ली समझ गई कि डम्पलिंग्स ना मिलने से वो मुसीबत में पड़ने वाली है। उसे अब खुद ही डम्पलिंग्स यानी कि इंसानी मांस का इंतजाम करना पड़ रहा था, और इसी कोशिश में वो उस लड़की के पास पहुंची जिसका मिस्टर ली के साथ अफेयर था। उस लड़की ने बताया कि वो 5 महीनों से प्रेग्नेंट है। मिस्टर ली वो बच्चा चाहता था और बच्चे के बदले वो उस लड़की को बेहिसाब पैसे देने वाला है, मगर मिसेस ली ने दुगनी रकम देने का वादा किया और कहा कि इसके बदले उस लड़की को बच्चे का अबॉर्शन करवाना होगा। इस अबॉर्शन के बाद मिस्टर ली उस लड़की को छोड़ भी देगा और मिसेस ली को अपनी जवानी बरकरार रखने का जरिया भी मिल जाएगा। वो उस लड़की को एक हॉस्पिटल में ले गई और जिस तरह मे ने बिना एनेस्थीसिया के अबॉर्शन करवाया था उसी तरह मिसेस ली ने उस लड़की का अबॉर्शन करवाया। जैसा मिसेस ली ने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ और वो लड़की अबॉर्शन के बीच ही अपनी जान खो बैठी। अंत में उसके बच्चे को अपने घर लाकर मिसेस ली ने उसे खाने की तैयारी की और इस तरह वो मे जैसी बन गई। मे की ही तरह मिसेस ली जिंदगी भर जवान दिखने के लालच में डूब गई और ये सोचकर खुश हुई कि पैसों की मदद से वो कभी भी किसी भी बच्चे का मांस पाने में कामयाब हो जाएगी।
हैरानी वाली बात यह है कि ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि दुनिया की असलियत को भी दिखाती है। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सचमुच इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और जवानी बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।